देखिए इधर लास्ट क्लास में आपका चैप्टर 8 खत्म हुआ, एरिया बाउंडेड रीजन। बनाइए, जो प्रॉब्लम लगे एग्जाम्पल भी बनाइए, जो प्रॉब्लम लगे वो पूछिए, ठीक है। अब आपका चालू कर रहे हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग दीजिएगा, चैप्टर 9 चालू हो रहा है, इससे 11 नंबर का आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को डी फॉर डिफरेंशियल, ई फॉर इक्वेशन। जल्दी लिखिए। हो गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं? सबसे पहला पॉइंट, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो आ जाएगा। हम लोग इसमें पहला एक्सरसाइज में क्या है, इस पर पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमको इक्वेशन के बारे में बात कीजिए। तो इक्वेशन ऐसे कहते थे, ax प्लस बी इक्वल टू 0 या c लिख देते थे, ये इक्वेशन होता था। हाँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं? ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन इंक्लूड हो। क्या बोल दिए? ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन क्या हो? इंक्लूड हो। फॉर एग्जांपल ऐसे a dy बाय में dx प्लस 5 इक्वल टू 0 या y कर लो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। फिर ऐसे a डिफरेंशियल इक्वेशन कितना बार डेरिवेट हुआ है? एक बार। तो इधर डिफरेंशियल इक्वेशन कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है? एक बार। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है? तो जो जितना बार डिफरेंशिएट होता है ना, उसी को ऑर्डर कहते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में जो जितना बार डिफरेंशिएट होता है उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्डर। समझ में आया? ऑर्डर। डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना बार सबसे हाईएस्ट डिफरेंशिएशन को ऑर्डर बोलते हैं। तो इसका ऑर्डर 1 बार डिफरेंशिएट हुआ, ये कितना बार डिफरेंशिएट? 2। तो इसका ऑर्डर 2। तो ऑर्डर समझ में आया? डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया? दो गो। पहला, ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन इंक्लूड हो उसी को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक। दूसरा क्या बोले? ऑर्डर। तो ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है उसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पहले चेक करेंगे कि तो डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो है, तो कितना बार सबसे हाईएस्ट डिफरेंशिएट? 1। तो ऑर्डर 1 हो गया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, कितना बार हाईएस्ट डिफरेंशिएशन? 2। तो ऑर्डर इसका क्या हो गया? 2। क्लियर? ऑर्डर समझ में आया? डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया? अब एक वर्ड आता है डिग्री। क्या आता है? डिग्री। तो डिग्री के लिए थोड़ा सा कहानी बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या सीख लेते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डर सीख लेते हैं। ऑर्डर जब सीख जाइएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री का डिफिनीशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सबसे पहले ऑर्डर, डिग्री के लिए होना चाहिए पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉलिनोमियल। तो बताएंगे पॉलिनोमियल होना चाहिए, और जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है उसके ऊपर जो पावर होता है उसी को डिग्री कहते हैं। बोलो, क्या बोल दिए डिग्री के लिए? ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन हो? पॉलिनोमियल हो। अब पॉलिनोमियल कब नहीं होता वो केस हम लिखवाएंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि डिग्री के लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल होना पड़ेगा। अब पॉलिनोमियल होगा तो जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है उसके ऊपर पावर देखना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कितना बार डिफरेंशिएट हुआ? 2। तो उसके ऊपर पावर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो सदाबहार है 1। अब ई पर दे देता 4 दे देता तो हम क्या करें? 4 हो जाता।
सबसे ज्यादा बार डिफ्रेंशिएट ये हुआ है तो उसके ऊपर जो पावर रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। क्लियर हुआ? लिखा जाए, चलिए लिखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन। नहीं, ये सब एग्जांपल देंगे हम, पहले लिख लीजिए ना डिफरेंशिएशन। लिखिए डिफिनीशन, एन इक्वेशन containing an independent variable a dependent variable and the derivatives of the dependent variable is called a differential equation, अब एग्जाम्पल, फिर मतलब समझाएंगे एक बार फिर से, एग्जाम्पल दीजिएगा। पहला इजी करके लिखिए, dy बाय में dx 5, दूसरा हाँ दूसरा नंबर, तीसरा नहीं एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल ना तीसरा चलिए अब समझिएगा कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। बोलो जी कौन डिपेंडेंट है? y क्या होता है? डिपेंडेंट होता है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट, है ना। y डिपेंडेंट है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या कह रहा है? इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ, तो डिपेंडेंट कौन है? डिपेंडेंट y, तो y को डेरिवेट किए हैं, y को किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ छोड़ दिए हैं क्योंकि अंडरस्टूड है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड DE। DE का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? एग्जाम्पल में देखो y डिफरेंशिएट किए, और डिफरेंशियल इक्वेशन और शॉर्ट में हम बता दिए ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन इंक्लूड हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यह सब आपका क्या हो गया? एग्जाम्पल। जल्दी कीजिए, हो गया? और इस पर एग्जाम्पल दे, एक पहले नोट लिख लीजिए, नोट हमको जरूरी है, नोट। इसके बाद क्वेश्चन में है ना फंसाने के लिए बहुत तरीका वो यूज किया है। नोट पहला, कोई dy बाय में dx लिखा रहेगा तो dy बाय में dx को ही क्या लिखते हैं? y डैश। क्या लिखते हैं? y डैश। अब कहीं y1 लिख देगा तो टेंशन में ना आ जाइएगा, y1 का भी मतलब क्या होता है? चलो दूसरा, ऐसे यही दोनों दिया है, कभी कभी ये दे दिया है तो याद रखना है, ठीक है। ये डबल को क्या लिखिएगा?
y डबल डैश, y डबल डैश, इधर क्या रहेगा y2, क्या रहेगा y2। इसी तरह से तीसरा क्या ट्रिपल रहेगा तो ठीक है, 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 5। दिक्कत? चलिए अब अगला हेडिंग दे दीजिए, ऑर्डर ऑफ, अगला पॉइंट ये हटा है ना, अगला पॉइंट में लिखिएगा ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी आपको ऑर्डर भी बता ही दिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो हेडिंग दे दीजिएगा ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखिए जल्दी लिखिएगा, ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट, हाईएस्ट ऑर्डर, ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव occurring, occurring in a differential equation is called, occurring in a differential equation is called, is called, called order, order of, order of, order of the differential equation, order of the differential equation। इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। आप चलिए आइए तुम लिखिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करो, टाइम वेस्ट करोगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए इससे, इसमें हमसे पूछा है ना ऑर्डर क्या होगा, फाइंड ऑर्डर। ऑर्डर बड़ी इजी है, कोई भी बना देता है ऑर्डर। तीसरा, 3 को देते हैं, एक्स वाई, चलिए तीनों का ऑर्डर बताना है। क्या बताना है, ऑर्डर। ऑर्डर बड़ी इजी है, चलिए सुनिएगा। देखिए बोलिए, आप ही लोग बोलिए, कंसंट्रेट कीजिएगा तो बोल पाइएगा, क्योंकि ऑर्डर और डिग्री से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा। चलिए क्या बोले थे, हमको भी नहीं याद है, खाली ये फॉर्मूला याद है कि ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव होता है उसी को ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो बोलो सबसे ज्यादा बार डेरिवेट कौन हुआ है, 2 बार। डेरिवेटिव माने डिफरेंशिएशन, तो ये 2 बार हुआ है ना, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2।
होगा ना। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2, शॉर्ट में ऑर्डर लिख दीजिए। चलिए, ई में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट कौन हुआ? ई की ये है ना, सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव। वो तो पावर है, पावर थोड़ी है देखना है, डेरिवेटिव देखना है, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर, पावर से हमको कोई मतलब नहीं है, ई इंटू होगा, है ना। वो तो उसके ऊपर है, वो डिग्री का काम करेगा, समझे। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव माने ऐसे लिखा जाता है, हम जो अभी नोट करके लिखवाए थे 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे। तो इसका ऑर्डर 3। जी कितना बार डिफ्रेंशिएट हुआ? हाईएस्ट 2 बार, है ना। तो इसका ऑर्डर 2। जल्दी कीजिए, दिक्कत है तो बोलिए, जल्दी लिखिए। अगला पॉइंट आ रहा है डिग्री, लिख लिए। तो चलिए अगला हेडिंग दीजिए। डिग्री किसको कहते हैं? अभी बताए थे, सुनिए। जो सबसे ज्यादा बार, पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, और वो कैसा फॉर्म में होना चाहिए? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कब नहीं होगा वो हम बताएंगे, अब बाकी सभी केस में पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, वो बता देंगे। तो पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, और जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है उसके ऊपर जो पावर होता है उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉलिनोमियल है, तो सबसे ज्यादा बार कौन डिफरेंशिएट हुआ है? इसके ऊपर पावर कितना है? कुछ नहीं है, तो 1। अब कितना लोग ना कहिएगा सर सबसे ज्यादा बार ये डिफरेंशिएट हुआ, पावर इसका देख लीजिएगा। तो ये ना देखना है, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ उसी के ऊपर पावर देखना, उसी को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ऑर्डर डिग्री कहते हैं। और डिग्री के लिए एगो शर्त है, पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल। चलिए हेडिंग दीजिएगा, जल्दी कीजिए। ये सब क्वेश्चन थोड़ी आएगा कि कौन आविष्कार किया, ये ना आता है, वो सब इंग्लिश ना हो रहा है कि इसका लिटरेचर, ये कौन है जो कि लिखा है पोयम, ऑथर। इतना इसमें क्वेश्चन ही है ना कि वो हम लोग से हो ही नहीं रहा है, और हम डेरिवेटिव बताएंगे। थोड़ा बहुत आप लोग भी खुद से पढ़िए, हम जो मैं देखिए, ध्यान दीजिए, हल्ला नहीं। लिखिए लिखिए लिखिए, डिग्री ऑफ ए, हेडिंग दीजिए, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। बोले इट इज डिफाइंड, it is defined if it is a polynomial equation. Polynomial equation. Polynomial equation in its derivative. इन इट्स डेरिवेटिव। सबसे पहले क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल डेरिवेटिव होना है, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, कंटिन्यू है। एंड उसी में एंड, पैराग्राफ चेंज नहीं कीजिए, एंड कीजिए। एंड and it is the highest, लिखोगे highest power, it is the highest power। अब पावर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर ओनली of the
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इट। चलिए समझिएगा, ध्यान दीजिए। डिफाइंड कब डिफाइंड होगा? तो सबसे पहले ये क्या होना चाहिए? पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में पोलिनोमियल पावर वाला होना चाहिए, ठीक है। और एंड इट इज, अभी जो बोले थे, इट इज हाईएस्ट पावर, अब पावर निगेटिव नहीं, पॉजिटिव इंटीजर ओनली, हाँ ठीक। हाईएस्ट पावर होना चाहिए किस पर? हाईएस्ट पावर होना चाहिए किस पर? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो सबसे ज्यादा बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, उसके ऊपर जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे, ठीक है। तो पोलिनोमियल कब नहीं होगा? पोलिनोमियल कब नहीं होगा? बाकी सब केस में होगा, कब नहीं होगा जान जाएंगे तो बाकी तो पता चल जाएगा ना। तो लिखिएगा, नोट में लिख लीजिए। हाँ जी, देखो, साइन का डिफ्रेंसिएशन रहता तो चलता, और साइन के अंदर में जाके एंगल का डिफ्रेंसिएशन कर देगा, तो ये पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं, इक्वेशन है लेकिन पोलिनोमियल साइन हो गया, साइन कॉस टेन 6, ठीक है ना। दूसरा, एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंसिएशन तो रहता तो चलता, एक्सपोनेंशियल के ऊपर में जाके वो डिफ्रेंशिएट कर दे रहा है, तो ये पोलिनोमियल फॉर्म नहीं है। लॉग का डिफ्रेंशिएशन करता तो चलता, ये लॉग के अंदर में जाके डिफ्रेंशिएट कर दे रहा है, ऐसे। तो ये सब फॉर्मेट रहेगा ना। तो ये जब अंदर में फंक्शन का करता है उसी को ना कहेंगे। अब क्या बोला है, किसको कह रहा है? पोलिनोमियल इक्वेशन इन इट डेरिवेटिव। अब है जो कि फंक्शन के अंदर में जाकर डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो वो सब केस में पोलिनोमियल डेरिवेटिव, पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं होता, ठीक है। ये सब केस के लिए ये में डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये पोलिनोमियल नहीं, ठीक है, विच इज नॉट पोलिनोमियल। आइए, खाली साइन ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड फॉर, किसके लिए? डिग्री, तभी लिख सकते। चलिए, अब एग्जाम्पल आ रहा है। आपके बुक में 12 क्वेश्चन है, 5 मिनट पूरा। आप सिर्फ है ना, आप क्या कीजिए, इधर हर एक क्वेश्चन को लिखिए, 2 लाइन सिर्फ छोड़ते जाइए, क्योंकि उसका ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है, आपसे हम पूछ के कर देंगे। हाँ, 12 क्वेश्चन लिखिए, 2-2 लाइन छोड़ छोड़ के, जितना फास्ट लिख सकते हैं लिख लीजिए अपना। चलिए, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल जिसमें दोनों 9.1 है, 9.1 खत्म हो गया आपका। आइए, अभी जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो बनाइए, लिखिए फाइंड, दोनों इसमें हम बोलेंगे फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हाँ सर, अभी जी ना देंगे, बता रहे हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन लगे कि हाँ धांसू है, समझ में आए, लगे कि पूरा एक ही बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी सब बनने लगेगा। चलिए कोशिश कीजिएगा, हमको भी नहीं आता है
समझा सकते हैं। देखिए पहला शर्त कि पावर, पहले पावर पॉलिनोमियल तो है ही, कहीं पर नहीं। डिग्री के लिए ना हम लोगों का ये सब बात हो रहा है। तो डिग्री के लिए ऑर्डर तो ऐसे देख के सब बता देगा सर, ऑर्डर तो ऐसे ही दिख रहा है सर, ई पर तो 1 है, ई तो होगा नहीं, ई सबसे ज़्यादा बार है तो 2 हो। ऑर्डर तो डिफाइंड है। ऑर्डर किसको बोले थे? जो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट हो। कौन सबसे ज़्यादा बार? ई है, ई ना, तो ऑर्डर तो मिल गया। डिग्री के लिए बहस होता है, कभी भी किसके लिए बहस होता है? डिग्री के लिए। ऑर्डर के लिए कोई बहस नहीं है। कोशिश कीजिएगा, समझिए, डिग्री के लिए हम लोग बहस करने चले। पावर हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जब भी रहे ना, तो ये नुकसान किससे है? इससे नहीं, ऊपर वाला से नहीं है, नीचे वाला रूट है। तो नीचे वाला इधर रूट में है जी। ई वाला का बात करो तो ये समझने के लिए ये बात करो हमसे। x पर पावर 1/2 दिया हुआ है, यहाँ 2 है, तो क्या लिखेगा इसको? इधर 1/2 है तो इधर जाएगा तो x पर पावर 2 हो जाएगा। इधर 1 रहता है ना, तो इधर क्या में होता है? पावर में। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट को ही सिर्फ ले जाना है, ऊपर वाला को ना ले जाइएगा। तो बोलिए 3 को छोड़ दिए, 3 को छोड़ दिया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1/2 है, तो 1/2 है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सब क्या लिखेगा? 1 प्लस dy में dx का होल स्क्वायर, उसके ऊपर 3 कर दो, और नीचे वाला जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट नीचे वाला होता है, तो नीचे वाले को उधर ले जाएंगे, तो इधर रूट में है, तो इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? स्क्वायर में। आ रहा है कि हम भी समझ रहे हैं? कौन कितना आ जाएगा? 2। कोई कहेगा गलत है सर, हम कहेंगे कैसे गलत है यार, प्रूफ कर देंगे हम। तो इधर पावर है ना सर, इधर पावर, तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, और रूट में जाता है तो 1/, होता है ना, तो 1/ जाएगा तो इसके इधर आएगा, तो इस पर 1/2, तो इससे × हो जाएगा, तो इतने ना होगा। ठीक है ना? चलो ठीक ठाक चलो। नीचे वाला को सिर्फ ले जाना है, ऊपर वाला से मतलब नहीं है। माइनस में रहता तो उसको नीचे ला के ऊपर करना। चलिए अब बोलिए, अब इसको एकदम हम सिंपल कर दिए, एकदम सिंपल। ऑर्डर अब बोला जाए, ये अब देखते हैं, है ना सिंपल। तो ऑर्डर कितना हो गया? 2। और सबसे ज्यादा बार जो डिफ्रेंशिएट हुआ है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, उसी के ऊपर पावर। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसी को ना तू बोल रहा है 2, तो उसके ऊपर पावर कितना है? 2। तो ऑर्डर कितना हो गया? 2। और डिग्री भी क्या हो गया? 2। अब पॉलिनोमियल है वो तीनों चारों फॉर्म में ना है, तो ऑर्डर कितना लिख लीजिएगा? लिखा जाए। समझ में आया? ऑर्डर 2 और डिग्री भी 2। ऑर्डर और डिग्री 2। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, अब फिर आपके बुक का जाएंगे। बुक का बहुत ईजी है, 2 मिनट नहीं लगेगा, क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर दे दीजिएगा। आप लोग बोलिएगा, हमको नहीं बोलना है। ये सब थोड़ा सा टफ लेवल का था, फ्रैक्शनल पार्ट है, आपके बुक में कोई फ्रैक्शनल वाला नहीं दिया। ठीक है ना? फ्रैक्शन में रहेगा तो किसको उठा के उधर भेजिएगा? फ्रैक्शन में रहेगा, रूट में रहेगा तो किसको? नीचे वाले को, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन बनाइए आप लोग। दूसरा देखिए, मैच अपने जगह पर, पढ़ाई अपने जगह पर, अब दोनों को मिक्स कर दिया तो पढ़ लिया। चलो ऑर्डर और डिग्री, जल्दी हमको रिजल्ट चाहिए। ऑर्डर और डिग्री बताइए हमको। ऑर्डर सबसे ज्यादा बार 2 बार हुआ है, तो ऑर्डर 2 हो गया। और डिग्री यही ना कहे थे कि सोचना है, डिग्री के लिए सोचना है ना, कि 1 ना नजर आ रहा है रे कि पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल नहीं है तो बोले थे ना, शर्त लिखवा दिए थे तो भूल जाइएगा। तो
एक आंख से देख रहा है तो दूसरा दिखेगा, पूरा ना एक बार में दिख रहा होगा। ध्यान दीजिए इधर, ऑर्डर तो कुछ नहीं, सबसे ज्यादा बार हो गया। अब उसी पर पावर ना देख लेना, डिग्री के लिए शर्त है कि पॉलिनोमियल होना चाहिए। ये पॉलिनोमियल नहीं है, बोले थे ना एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन होता तो चलता, अब उसके पावर का कर देगा, अंदर जाके कभी भी किसी का डिफरेंशिएशन करेगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऑर्डर 2 और डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों? रीजन आप लोग बता, कोई रीजन पूछेगा तो बता दीजिएगा ना, क्योंकि वो पॉलिनोमियल नहीं है। बस यही है मेन थीम। अगला तीसरा, चलिए डिग्री और ऑर्डर दोनों निकालना है सर। बोले थे ना सजाइएगा पहले, रूट में है, रूट में है तो रूट में है तो पहले सजाना है डिग्री के लिए। ऑर्डर तो आप लोग खुद बता दीजिएगा, ऑर्डर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को, जितना बार डिफ्रेंशिएट वही उसका ऑर्डर। डिग्री में थोड़ा सा मेहनत है। देखिए देखिए एकदम दिमाग लगाइए, ये हटा ना। बोले या आप लोग बोल रहे हैं? ऑर्डर 2 और डिग्री कैसे 2 3? देखो ध्यान दो, हमको भी नहीं आता है, हम आप ही लोगों का सहारा लेके आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए, हमको भी नहीं आता, हम यही बात जान के पास आते हैं। देखिए ये रूट में है, रूट में इधर जाएगा तो पावर में होगा ना, तो इसको इधर ले जाना, उसको अभी छोड़ो। तो इसको जब इधर ले जाएगा तो 1 माइनस डिवाइड बाय में, ये रूट में इधर गया तो पावर में हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? ए, सब तुम लोगों का भी बात मानेंगे इस तरह, इसका 1/3 है, ये रूट में था तो इधर गया था तो पावर में हुआ था ना, तो 2 लिखा जाएगा। और तुम कह रहा था इधर, तो इधर 1/3 है तो इधर पावर आता तो 3 होता ना, तो 3 होता तो इधर भी ला सकता है। और रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, 1/2, तो इधर कितना हो जाता है? 2/3, 2/3। क्लियर? सॉरी, इधर आता तो ये 3/2 हो जाता। अब बोला जाए, इसको कीजिएगा इनटू, बोलिए, तो ये तो कितना? ए डिवाइड बाय में dx, थोड़ा सा घुमा देगा तो कहेगा कि बतेबे नहीं किए। ठीक है, तो क्या बोले थे, किसको ले जाने के लिए बोले थे? नीचे वाले को। तो नीचे वाले को, नीचे वाला रूट में है तो उधर जाएगा तो पावर 3 हो जाएगा। तो ये क्या लिखा जाएगा? लिखे थे ना सर, ओनली पॉजिटिव इंटीजर, डिफिनीशन को फॉलो करो। अब बोलिए, ऑर्डर सबसे ज्यादा बार ये और सबसे ज्यादा बार का पावर भी यही, तो ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2, तो लिख लिया जाए। समझ में आ रहा है?
चलिए जल्दी, पहले एलसीएम ले लीजिए, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए तो एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए जी एलसीएम लेंगे तो डी वाई बाई में डी एक्स, तो ये यहाँ गया तो डी वाई बाई में डी एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ क्या 5, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो y डी वाई बाई में डी एक्स और डी वाई बाई में डी एक्स का होल स्क्वायर। अब बोलिए ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर सबसे ज़्यादा ई पर बोलो या ई पर बोलो, दोनों तो वन है तो ऑर्डर 1 हो गया, और जो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट होता है उसी के ऊपर पावर, तो पावर कितना 2, तो ऑर्डर 1 डिग्री 2। ठीक है ना, कुछ बोलना चाह रहा है 1। ठीक है, अब चलिए इधर 2 मिनट अपना बुक खोलिए, 12वां क्वेश्चन लिखिए 2-3 मिनट में जितना लिखे, और आंसर आपसे हम पूछ के लिखेंगे। चलिए इधर लिख लिए, मिलाइए सब, बोर्ड पर नहीं लिख रहे, नंबरिंग कर रहे हैं, सुनिएगा। 9.1 पहला क्वेश्चन ऑर्डर और डिग्री, जिससे पूछेंगे बोलो जी ऑर्डर कितना, ऑर्डर 4 डिग्री क्या, हाँ जी बोला जा रहा है, और डिग्री ऑर्डर बोला गया 4, ऐसे दिया हुआ पहला। ऐसे तो बोला जा रहा है ऑर्डर 4 और डिग्री नॉट डिफाइंड। रीजन ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये मालूम है ये कितना बार डिफरेंशिएट है 3 बार, तो ऑर्डर आपका हो गया 4 और डिग्री हो जाएगा क्या नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए दूसरा का बात कीजिए। दूसरा का ऑर्डर हो जाएगा, दूसरा का ऑर्डर अच्छा से देखेगा, दूसरा का देखो क्वेश्चन नंबर 2 ऑर्डर 1 और डिग्री भी 1, दूसरा का ऑर्डर भी 1 डिग्री भी 1, ऐसे था ना। क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, ऑर्डर 1 डिग्री भी 1। तीसरा बोलेगा ऑर्डर, तीसरा का ऑर्डर 2 और डिग्री 1, जो सबसे ज्यादा बार डिफ्रेंशिएट हुआ उसके ऊपर, तो हाँ पावर, तो ऑर्डर हो गया 2 और उसी के ऊपर, तो उसके ऊपर तो कोई पावर नहीं है, तो कितना 1। तीसरा का ऑर्डर 2 और डिग्री 1। चौथा का तुम बोलो, चौथा का डिग्री 2 ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि कॉस के अंदर में डिफरेंशिएट कर दिया तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो चौथा का ऑर्डर 2 और डिग्री नॉट डिफाइंड। पांचवा ऑर्डर 2 पांचवा का ऑर्डर 2 डिग्री 1 तुम बोल रही थी नॉट डिफाइंड जी, मारेंगे। पांचवा का ऑर्डर कितना 2 और डिग्री 1। छठा तुम बोलोगे, छठा अरे 3 बार वो डिफरेंशिएशन है, ऐसे है, ऐसे ये दे दिया है, तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट यही ना, तो ऑर्डर 3
और डिग्री 2, जो सबसे ज्यादा बार डिफ्रेंशिएट हुआ है उसी के ऊपर पावर देखना है। तो ऑर्डर 3 और डिग्री 2 7। हाँ बोल। ऑर्डर 3 7 का जी, ऑर्डर 3 और डिग्री 1। हाँ इधर 8 का ऑर्डर और डिग्री, हाँ 8 का ऑर्डर 1 डिग्री 1, ऑर्डर 1 डिग्री 1। 9 का 9 का बोल। ऑर्डर 2 9 का ऑर्डर 2 और डिग्री 1। हाँ इधर 10 का और डिग्री, 10 का ऑर्डर 2 डिग्री 1। 11 में सिर्फ सर क्वेश्चन पढ़िएगा ना कि कुछ जवाब दे दीजिएगा। डिग्री पूछ रहा है 11 में, सिर्फ डिग्री। इधर बोलेगा 11 ऑर्डर ना पूछ रहा है, डिग्री पूछ रहा है। बोलो 11 का बड़ी मान मारेंगे। हाँ जी 11 का डिग्री नॉट डिफाइंड, रीजन क्योंकि साइन के अंदर में डिफ्रेंशिएट कर दिया है, साइन के अंदर में डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तुम बोलोगे 12 ऑर्डर पूछ रहा है। हाँ ऑर्डर 2 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है ना, तो ऑर्डर 2 और डिग्री तो पूछ नहीं रहा है। खत्म। अगला क्लास हो जाएगा हम लोगों का जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इजी है कि टफ है?